कभी ऐसे हुआ है आपके साथ कि आप मॉल के बीच में बैठे हो और आप क्राउड के अंदर हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि यार ये मैं कहाँ हूँ? वाई एम आई हियर? वेलकम टू द साइकोलॉजिकल ब्रांडिंग। इट्स नॉट जस्ट शॉपिंग, इट्स सिस्टम टू कंट्रोल यू। मैं हमेशा किसी भी मॉल में जाके फील करती हूँ कि आई एम लेफ्ट आउट। बहुत फेक फील होता है और कई दफ़ा तो मुझसे सांस भी नहीं लिया जाता। सो आई सिट आउटसाइड द शॉप्स। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब लोग? आज जी मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ प्रीमियम आउटलुक मॉल, जहाँ ब्रांड्स ही ब्रांड्स हैं। इतने ब्रांड्स हैं कि लगता है कि एक रेस लगी हुई है और अगर ये ना लिया ना, कुछ ना लिया तो हम शायद फ़ेल हो जाएंगे इस ज़िंदगी में। बस अजीब सा एक मॉल्स का इन्वायरमेंट होता है। मुझे तो लगता है कि मैं अकेली फ़ील करती हूँ जब मैं किसी मॉल में जाती हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत अकेली हो गई हूँ और ये सब लोग पता नहीं किस दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगी कंजर्वेशन एरिया कैल्सो, जहाँ हम कनोइंग करेंगे मिलके और डोपामाइन इफ़ेक्ट से हम डिसिप्लिन वाली जगह पे चले जाएंगे, मज़े की नेचुरल जगह पे, जो मेरी पसंद की जगह है। आप लोग भी बताएं आपको इन दो एरियाज़, इन दो जगहों में से कौन सी जगह पसंद है, मॉल्स या नेचर? तो ये मेरी पसंद की जगह है, लेकिन उससे पहले क्योंकि फैमिली ने कुछ रिटर्न्स करने हैं शॉप्स पे और कुछ बाइंग करनी है, तो वहाँ जाना भी उनके साथ ज़रूरी है। बच्चों को बताना भी ज़रूरी है कि भाई इतनी कंज्यूमरिज्म नहीं करनी, कितनी करनी है। और साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी कि ये ब्रांड्स किस तरह हमें किस तरह हमें ख़रीद लेते हैं, किस तरह इन्होंने हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं। आपको पता है कि हर स्टोर का जो लेआउट है वो साइंटिफिकली डिज़ाइंड होता है कि हम उस स्टोर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। ब्रांड्स यूज़ करते हैं कलर साइकोलॉजी, रेड अर्जेंसी और ब्लू ट्रस्ट के लिए यूज़ करते हैं। फोमो क्रिएट करते हैं कि भाई लास्ट पीस लेफ्ट, लिमिटेड टाइम ओनली। मतलब ऐसे लगता है कि हमें हमसे बेहतर जानते हैं ये ब्रांड्स। तो मैं अपने बच्चों को समझाती रहती हूँ कि प्लीज़ चीज़ें लो, लेकिन इतनी मत लो कि बस हम इन चीज़ों के ही होके रह जाएं। अच्छा, मैं तो जब भी इस तरह के मॉल्स में जाती हूँ, हालांकि ये वाला मॉल थोड़ा ओपन है, ओपन एयर है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि हवा लगती है, आसमान खुला नज़र आता है। लेकिन मुझे लोगों के इस कियोस्क में मुझे कई दफ़ा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ और ऐसे लगता है कि बाकी कोई लोग हैं ही नहीं, बाकी सब रोबोट्स हैं और मैं अकेली हूँ। अब आप देखें, इन्होंने लोगो, सेंस, डिफरेंट कलर स्कीम्स और म्यूज़िक इस तरह का इन्होंने डिज़ाइन किया होता है कि आप अगर स्टोर के अंदर जाएं ना, अगर तो म्यूज़िक आपकी पर्सनालिटी से मैच हो रहा है ना, तो 85% चांसेस ये होते हैं कि आप बाइंग कर लेंगे। तो इन्होंने डिज़ाइन किया होता है, दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक, कि वाई दे डोंट लाइक, आपको साइकोलॉजिकली क्यों मार्केट ट्रिक्स क्यों ये लोग प्ले करते हैं, इतना क्यों बस उनको होता है कि हमें पैसे मिल जाएं, जितना ये अर्न करें ये ला के हमारी पॉकेट में डाल दें। आई एम अगेंस्ट दैट। आप जो भी शॉपिंग करें आपके दिल को अच्छी लगनी चाहिए। नोबडी शुड टेल यू कि ओ ये अच्छा नहीं है और वो अच्छा। मैं ये नहीं कह रही कि शॉपिंग ना करें, अच्छी शॉपिंग ना करें, करें, लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ। आपकी जो हम जनरेशन, जो बच्चे रेस कर रहे हैं, वो इस तरह के रेस ना हो कि बस वो इससे आगे पीछे ना हो सकें। वो इतने बाउंड हो कि भाई यही लेना है हमने, इससे ऊपर नीचे नहीं होना। उनको बताएं कि डिज़ायर और डिस्ट्रैक्शंस में फ़र्क क्या है, असल चीज़ कोर क्या है। तो चीज़ों को समझाने के लिए मैंने आज सोचा है कि इसके बाद मैं उनको नेचर इंटरेक्शन कराऊंगी अपनी फैमिली को, ताकि ना उनको ज़रा पता चले कि ये जो डोपामाइन इफ़ेक्ट क्रिएट किया हुआ है ना इन्होंने, साइकोलॉजिकली शॉपिंग हमें करनी पड़ती है। इससे मैं इनको एक कंट्रास्ट दिखाऊंगी। रास्ते में हम थोड़ा सा टिम हॉर्टन्स एंजॉय करेंगे और फिर हम जाके कनोइंग एंजॉय करेंगे। तो चलें मेरे साथ, इसके बाद हम चलते हैं कनोइंग की तरफ। यहाँ से निकलने की तैयारी है। यहाँ से निकलते निकलते आई गेट एक्साइटेड ऑलरेडी।
पानी देखूंगी, कनो के अंदर बैठेंगे। मुझे तो नेचर का इतना शौक है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या पसंद है। इस तरह की मॉल्स पसंद हैं, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोगों को मेरे से एग्री नहीं करेंगे। आप लोगों को मॉल्स पसंद हैं या नेचर और इस तरह की कोई नेचर एक्टिविटी। स्पेशली औरतों को तो खैर शॉपिंग बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि शायद आई एम नॉट द रियल वुमन, क्योंकि मुझे मतलब बस ठीक है इंटरेस्ट करता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन जी अच्छा, हमने टिम हॉर्टन्स पकड़ लिया है। इसकी जो जो चीज़ें मैंने ली हैं, ये देखें, वेजेस लिए हैं, एक बच्चों के लिए पिज़्ज़ा पकड़ा है, और साथ हमने ड्रिंक्स ले लिए हैं, आइस कॉफ़ी वगैरह। तो ये देखें जी, एक एग सैंडविच है। थोड़ी सी जान बना लें, क्योंकि जान चाहिए हमें कनोइंग के लिए। उनके जो पैडल बोट्स होते हैं उनको चलाने के लिए थोड़ी जान बनाएंगे तो हम फिर ही जाएंगे ना। अच्छा, हम कैल्सो कंजर्वेशन एरिया की तरफ तकरीबन आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे अंदर जाएंगे, और ऑनलाइन ही हमने टिकट बुक कर लिया है, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा चीप पड़ता है। पिक्चर ऑफ लाइफ और ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ पे आपको कोई बोर्ड नहीं नज़र आएगा कि जी ये करें तो ये होगा, लिमिटेड एडिशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। दिस इज़ काइंड ऑफ गो विद द फ्लो। बस अब हम इसके अंदर जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, प्लीज़ कमेंट किया करें, प्लीज़ बताया करें कि आप लोगों को नेचर पसंद है, या जिस तरह आज मैंने ये कंट्रास्ट दिखाया है, शॉपिंग और फेक एटीट्यूड का कंट्रास्ट, या इस तरह का नेचर और पानी, खुली हवा, अल्लाह की बनाई हुई जो चीज़ें हैं। आई जस्ट लव नेचर, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें, इनसे इंटरेक्शन मुझे हील करता है। मुझे मेरे अंदर का जो मेरी जो रूह है ना, उसको बहुत सुकून मिलता है इस तरह की जगहों पे आके। तो आप बताएं, आप लोग क्या करते हैं अपने अपनी रूह को सुकून देने के लिए? कौन सा एक काम करते हैं, कहाँ विज़िट करते हैं, या आप लोग शॉपिंग करते हैं? तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीन व्लॉग्स। अगर आपको ये व्यू अच्छा लगा हो, या अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, एंड डू कमेंट। दोबारा मिलेंगे जी किसी और व्लॉग में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।